हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इस क्लास में मैं आपको प्रश्नावली 13.4 का 7वां सवाल पढ़ाऊंगा। 1 से लेकर 6 तक सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं और इन सभी सवालों का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप इन सभी सवालों को देख सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 7 में आपको दिया है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। यहाँ हमें चंद्रमा के व्यास और पृथ्वी के व्यास में संबंध दिया है। संबंध क्या है? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इसका मतलब क्या है, पहले मतलब समझ लो ताकि आप प्रश्न को अच्छे सॉल्व कर पाओ। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। मान लो पृथ्वी का व्यास है 1 मात्रक, तो चंद्रमा का व्यास होगा पृथ्वी के व्यास का 1/4, यानी 1 का 1/4। 1 का 1/4 कितना होगा भाई? इसको आप 1/4 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 1/4। 1 गुणा 1 1 और बटे में 4। ठीक है। मान लो पृथ्वी का व्यास है 16 मात्रक, तो चंद्रमा का व्यास कितना होगा भाई? 16 का 1/4। 16 ही गुणा 1/4 से कर दो तो आपको क्या मिलेगा? 4 से 16 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। 4 गुणा 1 4 1 4, 4 मिलेगा। ठीक है। अगर पृथ्वी का व्यास 16 मात्रक है तो चंद्रमा का व्यास 4 मात्रक होगा। अगर पृथ्वी के व्यास 1 मात्रक है तो चंद्रमा का व्यास 1/4 मात्रक होगा। मान लो पृथ्वी का व्यास है 32 मात्रक, तो चंद्रमा का व्यास क्या होगा भाई? 32 का 1/4। 4 से 32 8 बार में कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? 8 एकम 8। ठीक है। ये संबंध हमें दे रखा है। इस संबंध के आधार पर हमें इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स, सवाल में ना तो आपको पृथ्वी का व्यास दिया हुआ है ना चंद्रमा का व्यास दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है? पृथ्वी का व्यास कुछ मान लेना है। अब क्या मानना है? कुछ ऐसा मानो जो आपके लिए सरल रहे। आप कुछ भी मान सकते हो। मैं यहाँ मान लेता हूँ x। ठीक है। मैंने मान लिया पृथ्वी का व्यास है x। आप कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। इसी के आधार पर आपका चंद्रमा का व्यास हो जाएगा। पृथ्वी का व्यास x है तो चंद्रमा का कितना हो जाएगा भाई? पृथ्वी के व्यास का 1/4। तो पृथ्वी का व्यास है x, इसका 1/4 बटे में आप 4 लिख लीजिए। चाहे x को 1/4 से गुणा कीजिए, चाहे x/4 लिखिए, आंसर आपको यही मिलेगा। ठीक है। तो ये हो गया भाई पृथ्वी के व्यास का 1/4। दोनों के हमें व्यास मिल गए। ओके। अब हमें क्या करना है भाई? पृथ्वी का और चंद्रमा का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इनका अनुपात बताना है। तो इसके लिए हमें इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने होंगे और पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें इन दोनों की त्रिज्या की जरूरत होगी, है ना। तो हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। व्यास हमारे पास है ही, त्रिज्या हमें आसानी से मिल जाएगी। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो पृथ्वी का व्यास x है तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई? x की आधी, यानी x/2। बटे में 2 लिख दीजिए, आधी हो जाती है। ठीक है। तो इसको हम r1 से दिखाएंगे। इसी प्रकार से हम चंद्रमा की त्रिज्या निकाल लेते हैं। इसको हम r2 से दिखाएंगे। चंद्रमा का व्यास है x/4, इसका आधा क्या हो जाएगा? इसके बटे में आप 2 लिख लेना। x/4 ये व्यास हो गया, इसके बटे में 2 और लिख लेते हैं, यानी 4 के साथ 2 गुणा में लिख लेते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा x बटे में 4 दूनी 8। आप ऐसा ना करें कि 4 को आधा कर दें, 2 कर दें। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो ये हो गया भाई चंद्रमा की त्रिज्या। ओके। चंद्रमा एवं पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो सबसे पहले आपको चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है, क्योंकि हमें पहले चंद्रमा दिया हुआ है। तो पहले हमें चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है। उसके बाद इसके बटे में हमें पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है। पृथ्वी हमें बाद में दे रखी है, तो बाद में पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो चीज़ पहले होगी वो चीज़ आप पहले लेंगे, जो चीज़ बाद में होगी उसे बाद में लेंगे। ठीक। तो देखिए, दोनों ही कैसी आकृतियाँ होती हैं भाई? ठोस गोलाकार आकृतियाँ होती हैं। तो हमें इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है 4πr²। तो 4πr²। अब यहाँ r आपको कौन सा लेना है भाई? चंद्रमा के लिए तो आपको लेना r2। ठीक है ना, क्योंकि r2 चंद्रमा की त्रिज्या है। ओके। ये हो गया चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला। बटे में पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला आपका सेम होगा, बस आपका r चेंज हो जाएगा। 4πr1²। पृथ्वी की त्रिज्या r1 है तो हमने यहाँ r1 ले ली। ठीक है। अब 4π से 4π ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया आपका चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बटे में हो गया पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अनुपात को आप इस तरह से लिख सकते हैं। 4π से 4π कैंसिल हो गया, आपका बचा r2² बटे r1²। तो r2 कितना है भाई? x/8। ठीक है। तो r2 की जगह आप x/8 लिखिए।
लिख लिया। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा लेते हैं। और बटे में R1 स्क्वायर, R1 है आपका x/2, तो R1 की जगह x/2 लिखा, ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। x/8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा भाई x का स्क्वायर, x स्क्वायर होता है, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 गुणा 8 64, ठीक है। तो x/8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x²/64। अब कर लेते हैं बात बटे वाले की, यानी x/2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा भाई, x का स्क्वायर, x² बटे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सरल कर लेते हैं। तो सरल कैसे करेंगे, ये जो ऊपर लिखा है ना, इसको आप सेम लिख लीजिए, x²/64, ठीक है। इसको हमने सेम लिख लिया। अब जो बटे में लिखा है x²/4, इसको आपको लिखना है, गुणा लगाइए और उल्टा करके लिख लीजिए, ठीक है। इस तरह से हम लिखते हैं। ओके, अब देखिए x² से x² कैंसिल, 4 से 4 एकम 4, और 64 16 बार में कैंसिल। तो बचा क्या आपके पास, 1/16, 1/16, यही आपका आंसर हो जाता है। आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, 1/16। ऊपर जो लिखा उसे पहले लिखेंगे, नीचे जो लिखा उसे बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है 1/16। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो क्लास में।